तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 3 ऐसी तिलस्वी एडवाइस जो आपको संदीप महेश्वरी ने भी नहीं बताई होंगी। बाय द वे मेरे पास एक तिलस्वी वॉच भी है मिस्टर इंडिया की। इसे पहनकर मैं गायब तो नहीं हो सकता, पर ये अच्छो का ना प्रीशियस टाइम गायब कर देती है। इसलिए कहते हैं कि अपना टाइम वेस्ट मत करो दोस्त। तो पहली तिलस्वी एडवाइस आप लोगों के लिए ये है, कलेक्ट योर डाटा। अभी इसका मतलब क्या है कि आपको अपने फ़ोन का या इंटरनेट का जो है वो डाटा को सेव करके रखना होगा? नहीं दोस्त। कलेक्टिव डाटा का ये मतलब है कि आपको इस तरह के कुछ रजिस्टर या कॉपीज़ या नोटबुक ले लेनी है जिसमें आप अपना पूरा का पूरा दिन या पूरा का पूरा एक्सपीरियंस को लिख सको, जो जो जिस एक्सपीरियंस में से आप गुजरे हो, है ना। और क्योंकि इन फ्यूचर जब दो कौड़ी के यूट्यूबर या 2 कौड़ी के कह लो यार सेलिब्रिटी या जर्नलिस्ट आपके बारे में बोलेंगे ना आज से लगभग 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद कुछ आपके ऊपर रोस्ट करेंगे या कुछ भी इधर उधर की चीज़ें बोलेंगे, तब आप जब इस नोटबुक को उठाओगे और पढ़ोगे ना अपना पूरा का पूरा कि आपने क्यों शुरू किया था, वो क्या वजह थी जिसकी वजह से आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन आई कि मुझे ये काम करना है और इस काम करने के लिए मुझे ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। तब आप उनकी उनकी जो बातें होंगी ना, वो उनका जो क्रिटिसिज्म होगा ना, वो यहाँ पर आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगा। उस लेवल पर तो नहीं करेगा जिस लेवल पर मे बी अगर आप प्रिपेयर नहीं हो उस चीज़ के लिए वो कर सकता है, ठीक है। तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा उन चीज़ों के लिए भी, और अपना पूरा का पूरा डाटा लिखना पड़ेगा हर एक उस चीज़ को लेकर। लाइक मैं कह लो कि कुत्ते के भौंकने से लेकर घर वालों के ताने तक हर एक चीज़ का आपके पास डाटा होना चाहिए। अगर वो डाटा नहीं है आपके पास तो कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ने में थोड़े से ब्रो ढीले हो जाओगे, ठीक है। तो वो डाटा कंज्यूम करके ज़रूर रखो। दूसरी तिलस्वी एडवाइस आप लोगों के लिए ये होगी कि इफ़ यू डज नॉट हैव प्लान अबाउट योर गोल देन फॉरगेट अबाउट योर गोल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप सिर्फ अपने गोल के बारे में सोचते जा रहे हो पागलों की तरह कि यार मुझे ये करना है, मुझे एक बहुत बड़ा यूट्यूबर बनना है, मुझे तो भाई यूपीएससी का एग्ज़ाम में फोड़ना है, मुझे तो ये करना है, मुझे तो बहुत बड़ा बिजनेस करना है ना। और आप 24 घंटे उस चीज़ के बारे में सिर्फ सोच ही जा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे। ना आप प्लानिंग कर रहे हो, ना आप ये सोच रहे हो कि मुझे इस चीज़ में किस तरह से आगे बढ़ना है, तो आप नहीं बढ़ पाओगे दोस्त। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास एक बहुत ही बढ़िया एक्सपेंसिव व्हीकल है ना, समझ लो आपके पास रॉयल है, ठीक है, पर आपको ये नहीं पता कि आपको जाना कहाँ पे है, तो आप नहीं जा पाओगे कहीं पे भी। आप सिर्फ घूमते रहोगे और उसका एक दिन पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। अगर आप घूम रहे हो, पागलों की तरह घूम रहे हो, आपको पता ही नहीं है आपको कहाँ जाना, आपको डायरेक्शन ही नहीं पता, तब आप उस मंजिल का ना मज़ा भी नहीं उठा पाओगे दोस्त। तो इसलिए कहते हैं कि प्लान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका प्लान नहीं है तो गोल भी मत रखो, पर अगर गोल है तो प्लान रखो, प्लानिंग करो। बहुत लंबी प्लानिंग करनी है, लंबी प्लानिंग करो, शॉर्ट प्लानिंग करनी है, शॉर्ट प्लानिंग करो, बट प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो आप किस तरह से आगे बढ़ पाओगे? देखो यार, एग्ज़ाम से पहले भी हम प्लानिंग करते थे ना कि ब्रो तू वहाँ पे बैठ, तू लास्ट बेंच पे है, ठीक है, तू इस बेंच पे है, तू उस बेंच पे है। तो देख, अगर एमसीक्यूज़ में कुछ भी होगा ना तो मैं इस तरह से आवाज़ करूँगा, मैं खान सैनी की आवाज़ करूँगा, तुझे इशारा होगा और मैं पूछूंगा इस तरह से, भाई पहले का चौथे का क्या आंसर है, तो समझ जाइयो, ठीक है। तो वो भी एक प्लानिंग होती है कि भाई इस तरह से हम चीटिंग करेंगे, तू आगे बैठा, तू पीछे बैठा। तो एग्ज़ाम में हम चीटिंग करते हैं तो यार ये तो गोल्स की बात है, ये तो करियर की बात है। तो यहाँ पर प्लानिंग करनी तो बनती है ना मेरे दोस्त, है ना। तो प्लानिंग करना ज़रूरी है। तो लास्ट तिलस्वी एडवाइस ये आप लोगों के लिए कि अगर आपके पास टाइम है, इंग्लिश में बोलता हूँ, इफ़ यू हैव अ टाइम देन योर प्रायोरिटी मस्ट बी योर ड्रीम्स, योर पैशन। अगर आपके पास आज टाइम है ना तो आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो खुद को बेहतर बनाने की होनी चाहिए, खुद के गोल्स के ऊपर काम करने की होनी चाहिए। क्योंकि अगर आज आप अपने ड्रीम्स के लिए, अपने पैशन के लिए काम नहीं करोगे, तब कल आप किसी और के बिजनेस के लिए, किसी और के ड्रीम्स के लिए काम कर रहे होंगे। तो अगर आपके पास आज टाइम है, प्रीशियस टाइम है, तो प्लीज़ इसका यूज़ करो कि आप अपने ड्रीम्स में जितने एफर्ट्स मार सकते हो उतने एफर्ट्स मारो, क्योंकि आपके हाथ में एफर्ट्स है। और जो बेस्ट एफर्ट्स मारता है वो कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं होता, ठीक है। तो यार अगर आपके हाथ में सिर्फ जितना हो सकता है उतने बेस्ट एफर्ट्स मारने हैं तो एफर्ट्स मारते जाओ, क्योंकि आपको काम तो करना ही है ना इन फ्यूचर। तो चॉइस आज आपके हाथ में है, कल थोड़ी सी शायद इधर उधर हो जाए, बाकी आपके माइंडसेट के ऊपर निर्भर करेगा कि किस तरह से आप फ्यूचर में चीज़ों को टैकल कर पाओगे, ठीक है। वैसे तो देखो यार, इस साल का बहुत सा टाइम जा चुका है। जो टाइम है उस टाइम में रह कर ये मत सोचो कि अरे 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 भाई इतना 6 महीने चले गए हैं यार, 7 महीने चले गए हैं यार, मेरे पास तो अभी यार ये साल भी इस तरह से ख़त्म हो गया। देखो सोच सोच कर भी टाइम टप रहा है, लंघ रहा है, ठीक है, बीत रहा है। तो अगर ऐसे ही बीत रहा है तो यार आपको क्या करना चाहिए? आपको उठकर जितना टाइम है उस टाइम में
आपको पूरा का पूरा फोकस मारना चाहिए, ठीक है। ये मत डरो यार, यार टाइम गया यार, ये गया वो गया। जो टाइम है उसके लिए ग्रेटफुल रहो और आगे बढ़ते रहो दोस्त। और एक दिन आप देखोगे कि आप सक्सेसफुल बन चुके हो। लोग आपके आसपास, लोग आपके इधर उधर, लोग आपके साथ खिंचवा रहे हैं सेल्फियाँ, ऑटोग्राफ, ये वो वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, फलाना धमकाना, है ना। चलो जो भी है, हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है यूट्यूबर का। तो मेरा ये स्टाइल है, पता नहीं इसको मैं चेंज कर दूँ आने वाले वक्त में, शायद, हाँ शायद ना। बाय द वे, ये थी मेरी तिलस्वी एडवाइस है आप लोगों के लिए। आई होप कि आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में तिलस्वी ज़रूर लिखना। और AP द 111 मतलब आशीष पटियालवी, आशीष पटियालवी 111 को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपके फीडबैक चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में दोस्त। बाय बाय, टाटा, सी यू। और हाँ, जो मैंने आपको एडवाइस दी थी इस तिलस्वी घड़ी की, ये मत भूलना। अगर ये रिस्ट पे है आपके या पीछे, आपको दिखेगा नहीं वैसे, पीछे, तो जब भी आप इस वॉच को देखते हो, ओ माय गॉड, सॉरी सॉरी, तो जब भी आप वॉच को देखते हो ना, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि यार टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, और ये टाइम है तिलस्वी। तो अगर आपको भी बनना है तिलस्वी, तो आपको एक्शन भी दिखाने पड़ेंगे तिलस्वी। और तिलस्वी का मतलब होता है मैजिक, शायद, हाँ, अब मुझे शायद नहीं पता। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक ज़रूर देना। बाय बाय, टाटा, सी यू। हेल्दी रहना और ग्रेटफुल रहना, और ईश्वर आपके ऊपर ब्लेसिंग करता रहे। बाय बाय।